दोस्तों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो ये आदमी तुरंत जाति का कार्ड खेलने लगता है, दलित विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। और आज आप देखेंगे कि क्या हुआ जब एक छात्र ने चंद्रशेखर आजाद रावण से एक ऐसा सवाल पूछ दिया कि चंद्रशेखर आजाद रावण की बोलती बंद हो गई। वैसे तो कई सारे ऐसे वीडियो है जहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण ने हिंदू आस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, यहाँ तक कि हिंदू फेस्टिवल पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस्लाम पे एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण की बेइज्जती हो रही है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और धार्मिक आज़ादी पे, धार्मिक क्षेत्र पे अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बहलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करें, वरना सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा ये है कि वो किसी तरह से मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। चंद्रशेखर आजाद पहले हर पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता है सांसद बनने के बाद आपकी राजनीति में कुछ बदलाव आया है। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा कम मुखर हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अलाइन नजर आते हैं। आपकी राजनीति कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा करीब है? मेरी राजनीति गरीबों के सबसे ज्यादा करीब है। और कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से? कुछ बदला है क्या या पहले जैसा ही है अभी? आप मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के लिए, आप उनको दीदी बहन बोलते? आज भी बोलता हूँ, और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे और राहुल गांधी के लिए क्या दे देंगे? समर्थन दे देंगे? कैसा समर्थन मांगा उन्होंने तो कैसा समर्थन चाहते हैं? पार्टी में आ जाइए, मिल जाइए, ताकत जोड़ लेते हैं। ये आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है ना? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो मिल्कीपुर में किसको सपोर्ट करेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जागरूक रहिए मानक साहब, जागरूक रहिए। तो आपका नहीं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे पता है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महामना रामसूप वर्मा जी के आइडियोलॉजी को, पेरे ललई यादव जी के आइडियोलॉजी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। आपकी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि वहां पर आप वोट काटने के लिए उतरे हैं। कौन आरोप लगा? आपको अधिकार है पूरा, आप लगा। नहीं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं, फायदा बीजेपी का हो जाएगा। समय बताएगा कौन किसके वोट काट रहा है। बीजेपी का फायदा हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अंत निकट है और एक नई पार्टी आपकी और एक नया नेता, दलित नेता वो खड़ा हो गया है? अब यूपी की राजनीति, देश की राजनीति आप बदलने वाले हैं? कहाँ लिखा है ये बताओ? क्या आपने? मैं कहूँ कि नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक वैसे समाज का एंकर मेरे सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, कैसा लगेगा आपको? बताओ। आप भटका रहे हैं सवाल को। नहीं, मैं सवाल को नहीं भटका रहा हूं। बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी ले रही है? झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई, मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे। उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। एक्टिंग है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मेरा खराब कब था किसी से? मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा नहीं। युवा नेता हैं, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त। जब तक आप चंद्रशेखर से मिलोगे नहीं तो आप चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हो? जो मीडिया ने बताया। जब आप चंद्रशेखर आजाद से मिलोगे तभी तो आप जानोगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आप भी दलित उत्थान के लिए बात करते हैं, मायावती भी दलित उत्थान की बात करती है, सर्वजन के लिए काम करती है। आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम कर रहे हैं, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती ना। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना साथ, आप करा दो। और शक्ति क्या उनकी? देखो, उनका आशीर्वाद तो मुझे है। क्या बिना उनके आशीर्वाद के आगे बढ़ गया मैं? उनके आशीर्वाद से आप उन्हीं के वोट काट रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है। अब आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते। आप दिल्ली के आम आदमी पार्टी को भी कहते थे कि ये किसी के वोट काट रहे हैं। दो स्टेट में सरकार बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आप कहते नहीं कहते? कांग्रेस का वोट काट कर ही तो आई है। तो वो दो स्टेटों में सरकार चला के अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? चले, कुछ चंद्रशेखर जी हमारे पीछे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक युवा नेता, दलित नेता के तौर पर पूरे समाज में एक प्रखर है। सर, ये शब्द मुझे जोड़ना पड़ा है क्योंकि आपको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये मेरी गलती नहीं है, ये हमारे टीवी समाज, हमारा मीडिया, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया है, इसलिए मैंने ये शब्द यूज़ किया है। और मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप जाति जनगणना पर क्या सोचते हैं और जाति जनगणना किस प्रकार से दलित समाज और भी अन्य समाजों का उद्धार करेगी, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जाति जनगणना ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे सवाल खड़ा करना आसान है, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। केजरीवाल जी पर क्या विचार है आपके? नहीं, दिल्ली में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं?
इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मगर 15 के लगभग सीट है। ओके, मैं केजरीवाल आपको जी एक बात यहाँ मंच से बताता हूँ। दिल्ली के चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता से मैंने कहा था कि अगर आप चाहो तो मिलकर लड़ सकते हैं, विनिंग पोजीशन बने। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दिल्ली की टीम ने तय किया कि हमें लड़ना। मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा है आपका? नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। तीन ही पार्टियां हैं दिल्ली तो में, तीनों बीजेपी के साथ आप बिल्कुल। जाएंगे नहीं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो कांग्रेस को ही आपने प्रपोजल दिया होगा। और चंद्रशेखर, यहाँ पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर जो ये घमासान मचा हुआ है, चंद्रशेखर एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। और यहाँ दर्शकों को, देशवासियों को, बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात होते हैं कि भाई बहुत अच्छे कानूनविद थे, वकालत करते थे और उनकी संविधान पर पकड़ थी, संविधान के रचयिता थे। सदैव रहेंगे। कांग्रेस नहीं रही सत्ता में, 56 में उनका भाजपा भी नहीं स्वर्गवास रहेगी। हुआ, चंद्रशेखर आजाद। और 1990 में देश को याद आई थी जी कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और 90 के दशक में आपके आने से पहले मैं ए.के. वाजपेयी से यही पूछ रहा था कि अभी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कसीदे पढ़े जा रहे हैं, 90 के दशक में किताबें भी छप रही थी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, या धमकी काल है? कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठने होती है सर। क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का जैसे नहीं सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मेरे को बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? सर आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, फोन कीजिए। कर रहा है कि एमपी होगा कि हमको गाड़ी पे छप्पा करना है, गाड़ी से आदमी कैसे बात करते हो? नौकरी तो है। हाँ, खराब हो गया तेरा। जब तो उन्होंने गाड़ी चेक कर, गाड़ी चेक कर, तमीज से बात कर। तुझे नहीं पता कौन है? मुझे बता दे उसके बाद भी। फोन को चेक कर, लेकिन तमीज से बात करना भी। अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूँ। नाइस। तो देश में ऐसा कई सारे जातिवादी नेता हैं जो जाति के लिए लड़ रहा हूं बोल के मर्सिडीज ऑडी तक पहुंच गए हैं। इसमें सबसे जो लेटेस्ट एंट्री है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को आपने अक्सर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए, पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए और बीजेपी सरकार की हर एक नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए सुना होगा। और यही नहीं बल्कि महाकुंभ पे भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने सवाल खड़े किए थे, राम मंदिर पे भी खड़े किए थे। चंद्रशेखर आजाद रावण में इतनी हिम्मत नहीं है कि सेम ऐसा ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए बोल के दिखाएं।